अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और प्रयागराज स्थित बाघंबरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी की मृत्यु के बाद ये सवाल लगातार सामने आ रहा है कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। दरअसल एक कथित रूप से 12 पन्नों का सुसाइड नोट मिला जिसमें बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाने का जिक्र किया गया। तब यह कहा जा रहा था कि बलबीर गिरी ही उत्तराधिकारी बनेंगे, लेकिन बीच में ये खबर आई कि इस पर जो अंतिम फैसला है वो पंच करेंगे, यानी मठ के पंच ये तय करेंगे कि अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। लेकिन अब एक बार फिर से बदलाव है। अब ये बताया जा रहा है कि बलबीर गिरी का नाम तय हो गया है। दरअसल 5 अक्टूबर को सोडसी होने वाली है, यानी एक भोज होने वाला है। इसी दिन सारे महंत मिलकर बलबीर गिरी का पट्टाभिषेक करेंगे। इसके 2 दिन पहले बैठक चलेगी जिसमें ही बलबीर गिरी के नाम पर मुहर लगाई जाएगी। देखिए अभी कल हमारी मीटिंग बैठी थी, शाम को मीटिंग यहाँ बैठी हुई थी। ये तय हुआ है कि जिसके नाम वसीयत है उसी को बनाया जाएगा। परंतु मुझे हरिद्वार जो आना है, हरिद्वार में हमारे श्री महंत बाकी बैठे हुए, उनसे भी वार्ता होगी। कल शाम को हम हरिद्वार में तय करेंगे कि यहाँ जो है कि यहाँ की व्यवस्था कैसी होगी कैसे नहीं होगी। और परंतु ये मेरा ये कहना है कि बलबीरपुरी को ही यहाँ का जो है महंत नियुक्त किया जाएगा। देखिए हमारा पंच आधा पंच यहाँ पे, आधा पंच हमारा हरिद्वार में है, तो मुझे अभी हरिद्वार जा रहा हूँ, वहाँ भी पंच से बात होगी तो कल हम जो है फाइनल कर देंगे। बाकी ये तय हो चुका है कि बलबीर गिरी को ही यहाँ का महंत बनाया जाएगा। अब सवाल ये है कि आखिर सोडसी क्या है। सोडसी भोज साधु संतों में होता है, जबकि आम आदमी की मृत्यु के बाद 13वीं संस्कार किया जाता है। साधु संतों के निधन के बाद 16वें दिन साधु की पसंदीदा वस्तुओं का दान किया जाता है। यह 16 संस्कारों में से एक है। इसके बाद एक भोज भी कराया जाता है जिसमें साधु संत और भक्त भोज में शामिल होकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस पूरे मामले में एक बड़ा मुद्दा यह है कि मठ के पास कितनी संपत्ति है और उस संपत्ति का मालिक कौन होगा। क्या महंत बनने के बाद बलबीर गिरी का उस पर सीधा अधिकार हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है। मठ की संपत्ति पर बलबीर गिरी का सीधा अधिकार नहीं होगा, बल्कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो सारी संपत्तियों की देखरेख करेगी। ये कि हमारी जो परंपरा आज से चली आ रही है, जब भी यहाँ महंत का जो मठ है, मठ का महंत नियुक्त होता है, उस समय एक बोर्ड बनाया जाता है। उस बोर्ड में निर्जनी अखाड़े के 5 महंत होते हैं और वही परंपरा जो पूर्व से चली आ रही है उसी के अनुसार यहाँ की महंताई होगी और एक बोर्ड का गठन किया जाएगा जिससे कि आने वाला महंत या की ज़मीन जो है वो न बेच पाए और जो भी हमारा सनातन परंपरा है उसका निर्वाह कर पाए। चलते चलते ये भी जान लीजिए कि आखिर बलबीर गिरी है कौन। दरअसल सुसाइड नोट में उनके नाम के जिक्र के बाद से लगातार चर्चा में बने हुए हैं। वो उत्तराखंड के रहने वाले हैं, 35 वर्ष के हैं। साल 2005 में उन्होंने नरेंद्र गिरी से दीक्षा हासिल की थी। इसके बाद संन्यास ग्रहण किया था। हरिद्वार के बलकेश्वर महादेव उनके ही देखरेख में चल रहा था। अब जब नरेंद्र गिरी आनंद गिरी से नाराज हुए तब उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए बलबीर गिरी के नाम का चुनाव किया। ये स्टोरी आपके लिए रिपोर्ट की थी प्रयागराज से हमारे साथी पंकज श्रीवास्तव ने। कैमरे के सामने मैं मौजूद हूं रजत सिंह और कैमरे के पीछे मौजूद हैं दीपांश। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए बने रहिए यूपी तक के साथ।